हेलो प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का चैप्टर डाल रहे थे, बट आधा क्वेश्चन ये हो पाया था कि मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया था। ठीक। अब मोबाइल फ़ोन ऑफ होने की वजह से आधा वीडियो आपका जो है रिकॉर्ड हो पाया, आधा नहीं हो पाया। तो आधा वीडियो को हम फिर से रिकॉर्ड करके जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें हम उसी के आगे चलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 से हमें बताना था, तो चलिए हम उसी के आगे चलते हैं और आगे इसका सलूशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक। तो किसी को किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जानकारी ज़रूर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिया जाएगा। एक चीज़ और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो सलूशन मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक हम डाल देंगे, उसी को ज्वाइन कर लेना। ठीक। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप आराम से सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्क। ठीक। कापी किताब पेंसिल सब लेके बैठ जाते हैं। ठीक। ज़्यादा मोटा हो गया। चलिए तो भाई शुरू हो जाते हैं। ठीक, सेलेक्ट। तो भैया हो जाओ स्टार्ट। क्या कह रहा क्वेश्चन से ध्यान से समझो। कह रहा दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁹ कूलाम, 10 × 10⁻⁹ कूलाम 10 मीटर दूरी पर पृथकतः स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक। 2 point charge 5 × 10⁻⁹ coulomb and 10 × 10⁻⁹ coulomb are located 10 meter apart at what point on the line joining the two charges will be intensity of electric field be zero। ठीक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक। पहले समझ लो कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है। एक कोई चार्ज ये है। ठीक। और दूसरा चार्ज ये है, ये हो गया। ठीक। अब इन दोनों की जो ज्वाइनिंग लाइन है ये हो गई। तो इस ज्वाइनिंग लाइन के हमें किस पॉइंट पे बताना है कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना, वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक। तो अगर ये पॉइंट ए हो जाए, ये पॉइंट बी हो जाए, और हमने मान लिया कि पॉइंट सी पे इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो रही है। ठीक। तो अब पॉइंट सी पे अगर इसकी इंटेंसिटी ज़ीरो हो रही है तो भाई ध्यान दीजिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 10 मीटर है। ठीक। अब अगर यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस की बात किया जाए, तो अगर हमने लेट कर लिया कि इसकी डिस्टेंस क्या है, यक्स, तो बताओ बी सी की वैल्यूज़ कितनी होगी। तो बी सी की वैल्यूज़ हो जाएगी आपकी कितनी, टोटल 10 था, यक्स इतनी मान ली गई है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 - यक्स हो जाएगी। ठीक। तो ये हो जाएगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस का आंसर। तो अगला पेज खोलते हैं, ये हो गया। ठीक। अब चलिए हम इस क्वेश्चंस का सलूशन करते हैं। तो कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कलर ले लिया मैंने। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे जो चार्ज होगा वो कितना है, तो अगर हमने लेट कर लिया इस पे चार्ज है 5 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक। और पॉइंट बी पे चार्ज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये होगी +10, ठीक, × 10⁻⁹। ठीक, ये हो गई। तो ए से पॉइंट सी पे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि है ना। और अगर हम इधर से इसके निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक। तो चलिए इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले हम E1 और E2 निकालेंगे। तो पॉइंट ए पर जो चार्ज है आपका 5 × 10⁻⁹, इस चार्ज के कारण पॉइंट सी पे आपका जो
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने पेज सेलेक्ट कर रखी है। ठीक, तो चलिए इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। एट पॉइंट ओ सॉरी एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए। ठीक, पॉइंट ए चार्ज से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा Q1, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इसकी डिस्टेंस जो हमने लेट कर रखी है वो कितना लेट कर लिया है, इसको 19 बना देते हैं, ये हो गया 19। ठीक, अपॉन इसकी डिस्टेंस क्या है x²। ठीक, ऐसा करो, छोड़ो सारी बात, यहाँ पे आपसे जो है इंटेंसिटी ऑफ ज़ीरो, तो सीधे से ज़ीरो के कंडीशंस को रख दो। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं बढ़ाते। ठीक, देखो अब चूँकि इन्होंने क्या बताया कि इसकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है। अब अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी E1 और E2 की वैल्यूज़ क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी, तभी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे इस केस पे रख देते हैं, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखोगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन x² इक्वल टू E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हो गई, इसकी जो दे दी गई है चार्ज वो कितना दिया है, 10 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अपॉन यहाँ पे हमारी क्या वैल्यूज़ होगी, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 माइनस एक्स हो गई। ठीक, तो ये हो गई। अब यहाँ देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ देखो अगर हम कैंसिल कर रहे हैं 4 पाई से 4 पाई ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा कितना, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफ़र होके बन जाएगा 2x का स्क्वायर। तो इसको होल पावर में बना लेते हैं, कैसे करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 को हम लिख देते हैं √2 इंटू एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। अब आपका सेम हो गया, तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस का एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, √2 एक्स हो जाएगा। ठीक, अब एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो कितना हो जाएगा, √2 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स कॉमन कर लीजिए, तो एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यूज़, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10/√2 प्लस का 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2। ठीक, इसका कॉन्जुगेट लगाना, तो √2 प्लस -1 हो जाएगा, नीचे भी हो गया √2 - 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और ये हो गया √2 - 1 अपॉन a+b a-b, ये आपका a+b हो गया, ये a-b हो गया, तो यहाँ a² - b², तो √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 की वैल्यूज़ जो होती है वो कितनी होती है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 1, ये हो गया। ठीक, अब 2 - 1 यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 10, और √2 की वैल्यूज़ रखेंगे तो 1.414 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। अब इसको माइनस कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10 इंटू, अब 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 0.414 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 0 हमारा जो है वो हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी x इक्वल टू 4.14। ठीक, ये आ जाएगा। तो अगर हम
5 × 10⁻⁹ कूलम वाले चार्ज से इसके जो है बात करें तो 4.14 मीटर की डिस्टेंस पे हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसको यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चंस भी देखिए बहुत ही बार पूछा गया है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस का जवाब आता होगा। अगर जिसको ये जवाब नहीं आता समझ लो उसने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी है। दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब दो बिंदु आवेश हैं जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, इनके बीच एक वैद्युत आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस E are located at a distance of 16 centimeter from each other. Where should an electric charge Q be placed between them so that is in balance? ठीक, तो भैया देखो ये भी सेम ही मेथड पे है, इसमें भी कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे मान लो सपोज करो ये हो गया कोई चार्ज, ये हो गया सेकंड चार्ज। ठीक, इस पे जो चार्ज है वो कितने का है, 9e, यानी 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हो गया। ठीक, अब इनको क्या किया गया है, एक दूसरे से कितने 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इनको प्लेस किया गया है। ठीक, तो ये हो गई इनकी डिस्टेंस 16। ठीक, अब कह रहे हैं कि लोकेटेड है ना ईच अदर, वेयर शुड एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड। ठीक है ना, बिटवीन देम, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र यानी Q कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो जाए। तो भाई अभी तो हमें पता नहीं, अगर मान लो ये चार्ज आपका A पे है, ये चार्ज B पे है, तो कहाँ पे रखें, चलिए हमने मान लिया ये पॉइंट है C पे रख देते हैं। तो C पे अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती तो ये वाली आपकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, x हो जाएगी। अगर ये x हो गई तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, टोटल 16 है तो 16 में से x को माइनस कर दो तो ये आ जाएगी 16 माइनस का x सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गई। तो भाई डिस्टेंस हमें सेम पता हो चुकी है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है, अभी अभी हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। ठीक, तो भाई यहाँ पे चार्ज क्यों रखा गया है ना, ये हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये क्या हो, बैलेंस हो, तो बैलेंस होने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ से इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो F1 और F2 की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम हो। ठीक, तभी बैलेंस की कंडीशंस होगी। तो चलिए इसी पे पुट कर देते, तो F1 की वैल्यूज़ क्या होगी, आइए देखते हैं। तो क्या हो गया, 1/4πε0 Q1, तो Q1 की वैल्यूज़ हो गई प्लस का 9e, वैसे साइन वाइन लिखने की अब थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो, सीधे से लिख लो 9e। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी डिस्टेंस हो गई x² इक्वल टू, नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो गया, 1/4πε0 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका E इंटू क्यू अपॉन, नीचे हो गया E इंटू क्यू अपॉन, इसकी डिस्टेंस क्या है, तो ये है 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है तो ये पार्ट से ये पार्ट आप कैंसिल कर दो। ठीक, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, साथ में देखो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, इस E और Q को
ए और क्यू को कैंसिल कर दो। ठीक, तो यहाँ हो गया आपके पास कितना, ये हो गया 9/x², 9/x²। ठीक, और इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, 1/16 - x²। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर गया आपका हो गया x² इक्वल टू ये हो गया 9 × 16 - x²। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3, और ये हो गया 16 - x, और इसको हम लिख देते हैं पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब कंपेयर कर दीजिए, पावर सेम है तो नीचे बेस का कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा कितना, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 16 3 जा कितना हो गया 48 -3x, ये हो जाएगा -3x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 48/4, डिवाइड कर दो इसको, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। ठीक, ये देखिए, ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्या जवाब देना है। ठीक, क्या कह रहा, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पे जो लेंथ दे दी गई है 4 सेंटीमीटर है, को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन पर कूलाम से 30 डिग्री पर रखने पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक, इंग्लिश में क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर experience a torque of 9 × 10⁻²⁰ Newton meter when placed at 30 degree from a uniform electric field 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the dipole moment of the dipole. ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन हमें कैसे करना है। ठीक, तो हो जाइए तैयार। भाई क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो द्विध्रुव की लेंथ दे दी गई है। ठीक, और साथ में वैद्युत क्षेत्र भी गिवन है, थीटा भी हमारे पास गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन दैट क्या गिवन है भाई, लेंथ। ठीक, और ई की वैल्यूज़, तो ई इक्वल टू गिवन हो गई कितनी 10⁴। ठीक, न्यूटन पर कूलाम, और क्या है इतना बड़ा गुण, यानी टाउ की वैल्यूज़ भी बता दी गई। तो टाउ इक्वल टू हो गया कितना 9 × 10⁻⁻²। ठीक, और द्विध्रुव की लेंथ यानी कि 2l इक्वल टू दे दी गई है कितना 4 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर दो 10⁻⁻², ये मीटर में हो गया। इसकी यूनिट भी लिख दो, टॉर्क है तो टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ये हो गया। ठीक, और क्या गिवन है हमारे पास, एंगल भी गिवन है, थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री। चलो सॉल्व कर लेते हैं, न्यू पेज पे आ जाओ। तो क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो हमें द्विध्रुव की द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करनी, पी की वैल्यूज़। ठीक है ना, तो ये देखिए टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी ई
साइन थीटा। ठीक, इस फार्मूले पे पुट कर देना है हमें। ठीक, अब अगर वो दिया होता तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो टाउ, इसकी वैल्यूज़ क्या दिया है ये देख लो। टाउ की वैल्यूज़ है 9 × 10⁻²। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो। कितना हो गया 9 × 10⁻²। इक्वल टू पी कांस्टेंट फाइंड करनी है, मतलब कांस्टेंट मतलब ये आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्या है ए 10⁻⁴। तो ए की वैल्यूज़ हो गई 10⁻⁴, और यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक, अब आप लोगों को साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ होती है 1/2। ठीक, चलो पुट कर दो यहाँ पे। कितना हो गया 9 × 10⁻², इक्वल टू हो गया पी इंटू 10⁻⁴, और साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ हो जाएगी 1/2। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 10⁻² इंटू 2, और 10⁻⁴ इधर आएगा तो 10⁻⁴ डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो पी इक्वल टू हो गया कितना 18 इंटू 10⁻। अब देखो यहाँ पावर क्या बन रहा है, तो -2 है, ये ऊपर जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, -2 -4 -6 हो जाएगा। तो ये हो गया 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 पॉइंट इधर ले आ लो, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻। अब 1 डिजिट आ गया है तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा -5। ठीक, ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इसको डिब्बे में बंद कर दो, ये हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से, छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान के एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को है संतुलित कर सके। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 0.001 मिलीग्राम मास हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, क्यू की वैल्यूज फाइंड कर लो। तो क्यू इक्वल टू हो गया कितना 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो 3 इंटू ए हो जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू हो गया 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो कितना हो जाएगा क्यू इक्वल टू 16 3 जा 48, यानी 4.8। ठीक, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, मास भी गिवन है, तो एम इक्वल टू हो गया 0.001 मिलीग्राम 10⁻⁻3, ये ग्राम में हो गया। ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो इसको इधर देखो, 1 2 3 डिजिट पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी होगी 1 इंटू 10⁻⁻6। अभी भी ये वैल्यूज़ हमारी जो है वो किस में है, ग्राम में है। ठीक, किस में है, ग्राम में। तो ग्राम से केजी में जाएंगे तो कुल मिला के m की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 1 इंटू 10⁻⁹। अब ये किस में हो गया, केजी में। ठीक, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें करते क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, बैलेंस एंड इन ऑयल ड्रॉप। ठीक है ना, तो एट बैलेंस पोजीशन। ठीक है ना, तो बैलेंस पोजीशन पे निकालते हैं। ठीक है, तो एट बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट। ठीक, तो बैलेंस पॉइंट पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है
कि बैलेंस पोजीशन पे हमारी जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी, क्यू ई जो होती है इसके वेट के इक्वल हो जाती है, यानी कि एम जी। ये तो हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या निकालना है हमें, ई की वैल्यू, क्यू को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी अपान क्यू। चलो वैल्यूज पुट कर दो। तो ई इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यूज़ क्या आई भाई, तो अभी अभी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया 1 × 10⁻⁻⁹ ठीक। जी की वैल्यूज़ कितनी होती 9.8 अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यूज़ कितनी आई भाई, तो क्यू की वैल्यूज़ आ गई कितनी 4.8, यही तो आई थी, इंटू 10⁻⁻19। बस सॉल्व कर लो इसको, तो पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल। ठीक, और इसको भैया डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे ये पहले तो 2 से इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा नहीं होगा, तो ये हो गया 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक, तो 24 दूना 48, यानी कि यहाँ से ई की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 2, है ना, 48 हो गया पॉइंट, है ना, 24 2 जा 48 हो जाएगा, और फिर कितना हो गया 1 कैरी हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया, तो 10 हो गया, फिर 0 टाइम जाएगा, फिर हो गया 100, फिर कितने टाइम ले जाएंगे 100 हो गया, तो 2 4 जा 8, है ना, 4 4 जा हाँ 98, 100 यानी 4 टाइम चला जाएगा, इंटू 10 की पावर। अब -19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 19 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया भाई, तो ये तो पूरा पूरा हमारा सिंपल कंडीशंस पे आ ही गया है, तो बस सीधे से यही आंसर दे दो। ठीक, अब आगे इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कि आगे क्या आएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस इतना सॉल्व हो गया, 1 डिजिट। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या होगा न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस का आंसर लिख देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अब भाई ये आ गया, अब इतना सिंपल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस। कह रहा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कूलम मीटर है। अणु में H+ आयन तथा Cl नेगेटिव आयन पर आवेश की मात्रा इतनी कूलम होती है। आयनों के बीच की दूरी बताओ। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल इज 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक, the sum of charge on H+ and Cl negative ions in the molecule is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. Find the distance between these ions. ठीक, तो भाई हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस का सलूशन क्या होगा और कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो हमें क्या करना है भाई, जैसे ये हो गया, ये डायपोल बनेगा। ठीक, तो डायपोल बन रहा तो ये आपका हो गया +H और ये हो गया Cl नेगेटिव। तो ये वाली डिस्टेंस जो हमारी होती है क्या होती है 2L, तो यही आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक, 2L की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन क्या है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है डायपोल मोमेंट। ठीक, कितना दे दिया गया है, P = 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक, ये हो गया है। और क्या गिवन है हमारे पास, चार्ज Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो वी नो दैट
P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L। तो 2L की ही तो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक। अब इस 2L को हम क्या लिट कर लेते हैं, यक्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, P के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻30, यही तो है ना, देख लेते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू क्यू की वैल्यूज़ क्या हो गई 1.6 इंटू 10⁻19, और 2L के प्लेस पे हमने पुट कर लिया यक्स। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻30, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक, 19 ये हो गया, ठीक। तो इसको जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 16×2 = 32, ठीक। तो कितना हो गया 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो इसको जब डिवाइड कर रहे हैं यहीं पे कर देते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल जब करेंगे कितना हो जाएगा, चाहो तो 16×1 = 16, 16×2 = 32, 2 हुआ, पॉइंट लगा देंगे, ठीक, 0 हो गया, 16×1 = 16, फिर कितना हुआ 4, 40 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, यानी कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू जा रही है कितनी 2.12, 2.12 इंटू 10⁻, अब 19 ऊपर जाएगा तो 30 में से 19 माइनस हो जाएगा, तो 13 - 9 यानी कि माइनस का 11, ये हो गया, ठीक। अब इसको आप चाहो तो जो है 10 बना लो यार, है ना, यक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 21.2 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक। ये हो गई इसकी डिस्टेंस। तो इतने डिस्टेंस पे रखने से इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी आंसर, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक। क्या कह रहा है, एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर है, एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है, तो आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल होगा, ठीक। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि आपका जो वैल्यूज़ है, ठीक, वो क्या होगा, वैसे MCQ का है क्वेश्चन से, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, एक अल्फा कण 15 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, अथवा किसी तार में 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती, तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा बताओ। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ई की वैल्यूज़ दे दिया गया, एफ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का, एन अल्फा पार्टिकल इज लोकेटेड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड 15 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, ठीक। तो फोर्स हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है F/Q नॉट। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। अब इसकी वैल्यूज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स है तो ई इसका मतलब F इक्वल टू हो जाएगा E, यानी कि 15 इंटू 10⁻4। अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा 2E, ठीक। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 15×2 = 30 हो जाएगा, तो ये हो गया F इक्वल टू कितना 30 इंटू 10⁻4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जब पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा इंटू ई की वैल्यूज हो गई 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा F इक्वल टू 16 3 जा कितना हो गया 48, है ना,
तो ये हो गया 48, फिर आपका 0 हो गया, और 10⁴ माइनस हो जाएगा तो 10⁻15 हो गया। ठीक, 1 डिजिट पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो पॉइंट को इधर ले आ लो, तो f = हो जाएगा कितना 4.8 इंटू 10⁻, माइनस का 1 डिजिट आगे हो गया तो 4 हो जाएगा। ठीक, न्यूटन। इतना फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, इतना फोर्स अप्लाइड हो जाएगा। ठीक, ये फोर्स आ गई। आगे देखो इसी में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन और भी है इसमें। तो आगे क्या कह रहा है, और यानी कि हमारा क्वेश्चन और में आ चुका है। ठीक, ये हो गया। अ करंट ऑफ 2 amperes फ्लो इन ए वायर 2 सेकेंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फॉलोइंग वायर। तो इसको तो आराम से फाइंड कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब आपको स्वयं कर देना है। ठीक है ना, सेकेंड वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग से अपने आप दोगे। ठीक, तो ये इतने की जवाब आपको स्वयं देना है। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चंस का जवाब बताइए क्या हो गया, 16। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो रही। तो ये भी सिंपल है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं या शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं। अ कंडक्टर हैज़ 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लैकिंग और इन एक्सेस ऑन दिस कंडक्टर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, चार्ज दे दी गई है, क्यू की वैल्यूज़, क्यू इक्वल टू है 2.4, क्यू इक्वल टू क्या हो गया 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक, एन पूछ रहा है, क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। ठीक, क्यू की वैल्यूज़ दे दी गई है, सीधे से वैल्यूज़ पुट कर दो बस। तो क्यू की वैल्यूज़ कितनी है 2.4 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई ई 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक, सॉल्व करके आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक, तो इसका भी आंसर आपको ही देना है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चंस रटा रटा है। 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड इन अ मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1. द electrostatics force between them is F. If the dielectric constant of medium change to K2, then what will be the electrostatic force between them? तो ये क्वेश्चंस भी आपका जो है बहुत ही रिलेटेड है ना, बहुत ही सिंपल है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका भी आंसर आपको बताना है। ठीक, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है ना, एमसीक्यू में कई बार आ चुका है, तो मोस्ट आईएमपी है, ये भी ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट आईएमपी है। ठीक, तो लिख देते हैं हम आईएमपी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ठीक, ओह, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए ध्यान दीजिए। 18 क्या कह रहा, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल से आप क्या समझते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भैया डेरिवेशन आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, डेरिवेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क जनरेटेड इन रोटेटिंग अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो आगे हमने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता रखी है। ठीक, आगे हमने क्या किया है, इसका डेफिनेशन शायद आपको बता दिया है। ठीक, डायपोल का, कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है। ठीक,
इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन भाई मैं नहीं बताया, मुझे तो लग रहा है कि बता दिया। ये नहीं है इलेक्ट्रिक डायपोल, नहीं बताया। डायपोल मोमेंट, अच्छा ये डायपोल मोमेंट रहेगा। ये है, ठीक। चलिए ये देखो, है ना, तो ये है। अब इसके बाद इसका आंसर जो है अगले पेज पे ही है, यहीं पे, वही तो मैंने, है ना, इसका आंसर ये दिया है, ठीक है। तो डायपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a small distance is called electric dipole. For example, HCl, HBr, H2O, etc. ठीक। दो समान और विपरीत बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू निकाय को जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl, HBr, H2O आदि। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, इसका डेरिवेशन आपको अपने आप करना है, ठीक है ना। जब डेरिवेशन आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, तो अगले वीडियो में हम इसका डेरिवेशन भी बता देंगे, ठीक। तो कौन सा बलयुग्म आघूर्ण यानी कि टाउ इक्वल टू, कौन सा डेरिवेशन करना है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक। इस डेरिवेशन को आपको कर लेना है और इसको अच्छे से तैयार कर लो। ये थीटा है भैया, गलती मत करिएगा, ये साइन थीटा, ठीक। तो ये है, ये डेरिवेशन आपको करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, मैं इसका सल्यूशन भी कर दूँ, ठीक। नेक्स्ट, निर्वात में वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम, ठीक। निर्वात में वैद्युशीलता, एप्सिलॉन जीरो की बात कर रहा है, तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यूज क्या होती है, ठीक। मात्रक पूछा गया भैया, यूनिट, यूनिट बतानी है, ठीक। पहले तो इसकी कांस्टेंट वैल्यूज भी बता दो भैया। तो कांस्टेंट वैल्यूज क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। अब यूनिट नहीं लिखेंगे, नहीं तो समझ जाओगे तुम लोग, ठीक। तो अब आप लोग इसकी यूनिट बताएंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। लगभग लगभग सभी को याद ही होगा, कोई ही ऐसा होगा जिसको इसकी यूनिट नहीं याद होगी, अन्यथा इसकी यूनिट आपको आनी चाहिए, ठीक। तो इसकी यूनिट भी आप लोग बताएंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक। नेक्स्ट क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। तो इसके भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसको जिसको नहीं आ रहा आप लोग कमेंट करिएगा। पहली बात तो आ ही रहा है, ठीक। चलते आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आगे मैं बता चुका हूँ। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा किसी बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो इसकी वैल्यूज बताने एक्सियल पोजीशन पे, है ना, क्या होती है? ए इक्वल टू 1/4πε0 के, और ये होती है P/r³, याद आया? तो ये डेरिवेशन आपको करना है, ठीक। तो इस डेरिवेशन को भी तैयार कर लो अच्छे से, और ना आए तो बताइएगा, वैसे आता है सबका। अगर नहीं है तो देख लो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड चार्ज among the 2 point charges of electric dipole and the distance between two charges. It is denoted by P.
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलाम मीटर। ठीक। वैद्युत द्विध्रुव को दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक। अब इसका डेरिवेशन आपको करना है खुद। ठीक। इसकी मैंने डेफिनीशन बता दी आपको, तो डेफिनीशन मान लो नहीं ढूंढना, डेरिवेशन आप खुद करिए। जब खुद करोगे तभी आएगा, मेरे कर देने से नहीं आ जाएगा। ठीक। तो खुद करिए और तैयार कर लीजिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर से देखो भाई, यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चंस सेम वही कंडीशंस यहाँ फिर भी है। क्या कह रहा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो देख लो भाई, ये परिभाषा बार बार आ रहा है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक। इस बार भाई हमें न्यूट्रल पोजीशन पे निकालना है। ठीक है ना, न्यूट्रल पोजीशन पे इसकी वैल्यूज बतानी है। तो भाई देख लो, डेफिनीशन तो आपकी सेम ही आ रही है, बट डेरिवेशन भाई अलग अलग ही आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को भाई अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, आगे आ जाओ। ये तो आपका जो है फिर से क्वेश्चंस आ गया है, तो ये रिपीटेड है। ठीक है ना, रिपीटेड, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करके आना है। ठीक। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है ना, और जो भी दिक्कत होती है आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वैसे आज के लिए क्या, इसके लगभग लगभग मैंने सब जो आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन थे वो भी कवर कर लिया है और वो भी हो गए। ठीक है ना। एमसीक्यू वगैरह जो है आपकी संडे को देखो टाइम मिलेगा तो आपकी हम जितने चैप्टर इस बीच में कवर कर देंगे उनके एमसीक्यू एक साथ। ठीक, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू एक साथ बता देंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।